गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद गुड इवनिंग, और काफ़ी दिनों के बाद इसलिए क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं हमेशा एक ही राग लाती हूँ कि टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ये सच है कि आजकल आपके पास में सब कुछ है, सिर्फ आपके पास में टाइम ही नहीं है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। मैं सिर्फ ये अपनी बात नहीं कर रही हूँ, ये सबके साथ है। और आज का जो वीडियो है वो मेरा मुस्लिम लॉ पे है। और एक बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या पुराने सब्सक्राइबर्स में से कोई एक हैं, और अगर वो सारे वीडियो को चेक कर चुके हैं, प्लेलिस्ट ऑलरेडी चेकआउट है उनकी, तो उन्हें पता होगा कि मैंने अभी तक मतलब 1.5 सालों में, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से एक भी वीडियो मुस्लिम लॉ पे नहीं डाला। और मुझे खुद भी बहुत आश्चर्य है इस बात का कि मैंने कैसे नहीं डाला, जबकि बाकी सारे मैंने टच किए, मतलब वो सारे एक्ट भी मैंने टच किए जो कि छत्तीसगढ़ के माइनर्स लॉ है और वहाँ के लोकल लॉ हैं। अब मिस्टेक तो हो ही गई है, तो आज उसको सुधारा जाए। तो पहला वीडियो हम ले रहे हैं मुस्लिम लॉ पे। जो बेसिक है हम वो पढ़ेंगे अपने एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा बस हम वही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और मैं वही इस वीडियो में डालने वाली हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि इस बात का एहसास कि मतलब मैंने मुस्लिम लॉ पे एक भी वीडियो नहीं डाला है, ये मुझे खुद अभी तक नहीं था। कुछ 15 दिन पहले एक स्टूडेंट का चैनल पे मैसेज था कि मैम आपके चैनल पे कोई मुस्लिम लॉ का कोई भी रिलेटेड वीडियो है तो आप मुझे लिंक शेयर करें या मुझे बता दें प्लेलिस्ट में, क्योंकि मुझे नहीं मिला। तब मुझे पता चला कि मैंने आज तक कोई वीडियो डाला ही नहीं। बहुत स्ट्रेंज है। चलिए, हो गई 2 मिनट की गपशप, अब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मुस्लिम लॉ को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि फैमिली लॉ क्या है, और मुस्लिम लॉ जो है वो फैमिली लॉ का ही पार्ट है। और फैमिली लॉ के साथ साथ वो पर्सनल लॉ का भी पार्ट है। तो अभी जितने भी स्टेट के जुडिशरी के या एपीओ के पेपर होते हैं तो उसमें हमें सिर्फ हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ ही पढ़ना होता है, लेकिन फैमिली लॉ में हमारा क्रिश्चियन लॉ भी आता है, तो ये हमें पढ़ना नहीं है। लेकिन किसी किसी स्टेट्स में है, मतलब मुझे पूरा तो याद नहीं है कि किस स्टेट में है। हाँ, लेकिन ये पता है कि बिहार एडीजे का अगर आप पेपर देंगे तो उसमें आपको क्रिश्चियन लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फैमिली लॉ पेपर है। तो फैमिली लॉ में ये तीनों ही आ जाते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और क्रिश्चियन लॉ। तो अभी आपने ये जाना कि पारिवारिक विधि यानी फैमिली लॉ के ये 3 हिस्से हैं, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉ। अब हम चलते हैं पर्सनल लॉ की तरफ कि पर्सनल लॉ क्या होता है। मुस्लिम लॉ को स्टार्ट करने के पहले जो कुछ बेसिक्स हैं वो ज़रूर हमें देखने चाहिए, क्योंकि अगर वो हम नहीं जानेंगे तो शायद हो सकता है कि प्रीलिम्स में हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन छूट जाए। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ है, तो यानी इसको पर्सनल लॉ को हम हिंदी में स्वी विधि और व्यक्तिगत विधि भी कहते हैं, दोनों ही है ये। और पर्सनल लॉ ये कैसे है ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ आपको कि अगर आप हिंदू हैं, मतलब आप इंडिया में रहते हैं और आप हिंदू हैं, और चाहे आप इंडिया के कहीं बाहर भी रहते हैं, किसी भी देश में, इंडिया के बाहर कहीं पे भी, तो आपका जो पर्सनल लॉ है वो ही आप पर एप्लीकेबल होगा। आपने लेक्स फोरी, लेक्स लोकी का नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है लेक्स लोकी, लेक्स फोरी, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगी कि लेक्स फोरी जो होता है वो स्थानीय विधि होता है, और लेक्स लोकी जो होता है वो आपका व्यक्तिगत विधि के लिए होता है। तो लेक्स लोकी वो सारे एक्ट लेक्स लोकी ही कहलाएंगे जो आपके पर्सनल लॉ हैं, जो कि पहले मैं जिनसे पढ़ा करती थी वो हमेशा कहती थी कि आपका पर्सनल लॉ आप जहाँ भी जाते हैं तो वो आपके साथ ही जाता है। वही है आपका लेक्स लोकी, कि अगर आप एक इंडियन हैं, भारतीय हैं, और आप भारत के बाहर हैं तो भी आप पर ये एप्लीकेबल है। वैसे ही यहाँ पर मुसलमानों के लिए भी है कि अगर आप एक मुसलमान हैं और आप कहीं पर भी रह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने पर, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो या फिर ब्रिटेन हो, कहीं पर भी हो,
तो आप पर आपका पर्सनल लॉ ही एप्लीकेबल होगा। यही होती है आपकी व्यक्तिगत विधि यानी पर्सनल लॉ। अब जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम को लेकर के कि मुसलमान है कौन। चूँकि आपका जो मुस्लिम लॉ है वो सिर्फ मुसलमानों पे ही एप्लीकेबल है, लागू होता है, तो यहाँ पर पहला सवाल ये उठता है कि मुसलमान कौन है। तो इसका सिर्फ ये दो ही पॉइंट में जवाब है कि जो ईश्वर की एकता के सिद्धांत में यकीन करता है। यानी ऐसा माना जाता है मुसलमानों में कि ईश्वर एक ही है और उसका कोई रूप नहीं है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा कि हज़रत मोहम्मद ईश्वर के पैगंबर हैं। तो ये जो दो सिद्धांत हैं बस इसी पे जो है मुसलमान चलते हैं और यही जो कहते हैं इस्लाम धर्म की नींव है, रीढ़ है, जिस पर ये कायम है, चलता है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन बनता है, जो मैंने आपको बताया कि फैमिली लॉ के 3 पार्ट हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, क्रिश्चियन लॉ। पर्सनल लॉ आपका हो गया मुस्लिम लॉ, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों पे ही एप्लीकेबल है, लागू है मुस्लिम्स पे। और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, आप पर आपका पर्सनल लॉ ही एप्लीकेबल है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, या फिर आप क्रिश्चियन हो। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि मुसलमान है कौन। तो जो ईश्वर की एकता के सिद्धांत में यकीन करते हैं और हज़रत मोहम्मद को ईश्वर का पैगंबर मानते हैं। तो बस ये दो ही पॉइंट है, जो ये दो चीज़ फॉलो करते हैं, बस वही है मुसलमान। ऐसा आप अगर किताब में देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा और यही है बेस। चलिए अब आगे देखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा कि ईश्वर की एकता का सिद्धांत यानी ईश्वर एक है और हज़रत मोहम्मद उनके पैगंबर हैं, तो ये तो हो गया आपका मतलब जिस पर आपका इस्लाम खड़ा हुआ है और मुसलमान उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं। लेकिन सिर्फ इतने ही से हम नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं दोनों बातों को मानने वाले ही सिर्फ मुसलमान कहलाते हैं। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि इसके अलावे भी बहुत सारे तरीके हैं मुसलमान बनने के और मुसलमान होने के और मुसलमान कहलाने के। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है जन्म से मुसलमान कौन है। इसके पहले भी लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कुछ 2 आधार ऐसे हैं जहाँ पर ये बोला जा सकता है उन आधारों पे कि मुसलमान कौन है और कैसे बनते हैं और कैसे कहलाते हैं। तो पहला आधार तो ये है कि एक तो जन्म से मुसलमान हो गया, कि कोई बच्चा है जिसका जन्म एक मुस्लिम फैमिली में हुआ है और जिसके फादर मदर दोनों ही मुसलमान हैं और उसका जो पालन पोषण है उन्हीं रीति रिवाजों से हुआ जो उसके माता पिता अपने धर्म के अनुसार जो है फॉलो करते आ रहे हैं। तो एक तो हो गया बाय बर्थ, जिनका जन्म ही वहाँ पे हो रहा है। दूसरा कि वैसे देखा जाए तो 3 आधार है, वो तीनों आधार मैं आपके सामने रखूँगी। तो पहला तो ये आधार हो गया कि एक जन्म से मुसलमान होता है, जो कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है और वहाँ पर दोनों ही माता पिता मुसलमान हैं और उसका पालन पोषण भी वैसे ही हो रहा है। सेकंड ऑप्शन है कि माता पिता में से दोनों में से कोई एक अगर मुसलमान है, चाहे तो माँ मुसलमान है चाहे उसका पिता मुसलमान है, और बच्चा जो है उसका अगर पालन पोषण मुस्लिम रीति रिवाजों से हो रहा है, चाहे उसके फादर हैं चाहे उसके मदर हैं, और बच्चे को पालन पोषण जो है अगर वो मुस्लिम रीति रिवाज से कर रहे हैं, तो फिर वो बच्चा जो है मुसलमान कहलाएगा। और एक तीसरा आधार धर्म परिवर्तन करके, कि आप चाहे किसी और धर्म में हो, लेकिन अगर आपको मुसलमान बनना है तो आप इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कर लीजिए, और जिस दिन से आप कन्वर्ट होते हैं, आपका कन्वर्जन होता है, आप उसी दिन से मुसलमान कहलाते हैं। तो कुल ये 3 आधार हैं। एक तो है जन्म से मुसलमान, और एक है पालन पोषण के अनुसार जो है उसके अनुसार मुसलमान, और तीसरा है धर्म परिवर्तन से। तो जन्म से मुसलमान यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट लिखा, जो कि उस समय में जब मैंने ये कॉपी रेडी की थी तो तब मुझे लगा था कि इतने पॉइंट से ही चल जाएगा काम, लेकिन लगा कि नहीं, ये तीनों ही आपको पॉइंट बताने चाहिए। तो आप याद रखिएगा 3 तरीके के 3 आधार हैं जिस पे हम किसी व्यक्ति को मुसलमान कहते हैं। अब ये जो आपके सामने केस है स्किनर वर्सेस ऑर्डे का केस 1871 का,
तो ये है तो बहुत पुराना केस, लेकिन अब इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मतलब जजमेंट है, जो फैक्ट है, अब उस आधार पे जो है इंडिया नहीं चलता है, इंडिया में वैसा नहीं होता अब। लेकिन चूंकि हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जिसके माता पिता में से कोई एक जो है मुसलमान है और बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम के तरीके से हो रहा है, तो बच्चा मुसलमान है। लेकिन इस केस में ये आया था कि बच्चे का पालन पोषण किसी भी तरीके से हो रहा हो, चाहे मुसलमान के हिसाब से, चाहे हिंदू या क्रिश्चियन के हिसाब से, लेकिन फादर का जो धर्म होता है वही बच्चे का धर्म होता है, और फादर का जो नाम होता है वही बच्चे को मिलता है। ये 1871 की बात है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली हाई कोर्ट, काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि बच्चे का जो पालन पोषण या धर्म जो है वो सिर्फ फादर के नाम से डिसाइड नहीं होगा, वो माँ के नाम से भी हो सकता है। यानी माँ का जो सरनेम है वो भी बच्चे को दिया जा सकता है। ये कोर्ट का जजमेंट है। अभी वो जजमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि उसको मैंने अपने कॉपी में भी नहीं लिखा है, लेकिन मैंने उसको पढ़ लिया है। और अगर मतलब आप जानते हैं कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको हमेशा जजमेंट के फैक्ट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि स्किनर वर्सेस ऑर्डे वाले केस में तो यही आया था कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन उनका जो बच्चा है, यानी पति और पत्नी जो है, उनका जो बच्चा होगा, उसका धर्म और उसका जो नाम है, उसका जो सरनेम है, उसका जो टाइटल है, वो उसके फादर के नाम से ही होगा, और उसके फादर का जो धर्म होगा वही बच्चे का धर्म होगा। लेकिन अब ये बात बदल चुकी है, बहुत सारे जजमेंट्स में ये आ चुका है। तो अब माँ का नाम भी बच्चे को दिया जा सकता है और माँ का सरनेम भी बच्चे को लगाया जा सकता है। फादर का धर्म मानना या फादर का सरनेम मैंडेटरी अब नहीं रहा। तो आज के वीडियो में और आज के सेशन में, लेक्चर में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी क्योंकि 12 मिनट मैंने ले लिए हैं आपके, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहती मैं। इसके बाद हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज वाले पॉइंट्स को आप अपने बुक में देखिएगा, खोजिएगा। और हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस्लाम के पहले क्या था ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। तो आप वही देखिए जो कि एग्ज़ाम में आता है, और अगर आपका मन करे तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे आपके पास में अकील अहमद की बुक हो या फिर मुल्ला की बुक हो या और भी कोई बुक हो, आपका मन करे तो इस्लाम के पहले क्या था, उस टाइम को बोलते हैं अयाम इल जाहिलिया, जाहिलियत वाला पीरियड, वो आप चाहें तो देख सकते हैं बुक से। तो आपका मर्ज़ी, लेकिन उसको एग्ज़ाम के हिसाब से आप मत पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो तैयार किया जाएगा उसके हिसाब से। लेट वीडियो बनाने के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी रहने दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।